तुलसी विवाह हर प्रांत में, हर राज्य में मनाया जाता है। पर आपको पता है कि हम ये तुलसी विवाह क्यों करते हैं? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवता को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी योद्धा में पराजय हासिल नहीं होते थे। इसके अलावा वृंदा भगवान श्री विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता श्री भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। अब भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चल गया तो व्रत क्रोधित होकर विष्णु को शाप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने श्री भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। जिस तरह आपने छल से मुझे योग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाओगे। उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से ही श्री भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्होंने सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा यह है कि वृंदा के पति वियोग को सहन नहीं कर पाए और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख में जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसी भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का नाम दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वह तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। उसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसके वैवाहिक जीवन खुशियों से भर आएगा। माना यह भी जाता है कि तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही शादीशुदा जिंदगी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शिव पुराण में लिखा है कि अगर तुलसी जी के ऊपर रात भर अगर हम लाल वस्त्र रखें या कोई लाल धागा भी रख दें और सुबह वह लाल वस्त्र अपने मंदिर में रख दें, उससे हमारे भोग अच्छे हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि यही मेरे नसीब में होगा, यही मेरे भोग होंगे, ये मेरे कर्म हैं, तो वो हमारे पूरे नष्ट हो जाते हैं और अच्छे कर्म ही हमें मिलते हैं। और अगर किसी स्त्री को अगर गर्भधारणा ना हो रही हो तो उन्होंने पीला वस्त्र रखिए, एक सफ़ेद कपड़े पे ऐसे स्वस्तिक बना ले, जिसे हम अंतरपाठ कहते हैं। अब तुलसी देवी की हम ओटी भरेंगे, जिसमें हम पूरा सिंदूर का सामान उन्हें चढ़ाएंगे। अच्छे कार्यों की शुरुआत हम श्री गणपति जी की स्थापना करके करते हैं। तो पहले हमने बीड़ा का पान और सुपारी रख के गणेश जी की पूजा कर ली, बाद में कलश रखा और फिर श्री कृष्ण को पंचामृत से नहला के उन्हें स्थापन कर दिया। इस मौसम में बेर, आंवला या फिर हरी भरी सब्जियां आती है तो हम उसका भी भोग लगाते हैं। उसे हम कहते हैं बोर भाजी आवड़ा कृष्णदेव सावड़ा। तो मेरे पास जितने थे मैंने वो भगवान को चढ़ा दिए हैं। लाल कुमकुम लेके मैंने ये चावल को अच्छे से लगा के ड्राई कर दिए थे। अब जब भी हम मंगलाष्टकी कहेंगे उसके बाद हम ये दूल्हा दुल्हन पे चढ़ाते हैं। गजमुखम मोरेश्वरम सिद्धिदम बल्लाळो तम विनायकमं चिंतामणि थेपुरम लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेहरं ओझरं
ग्रामो राजमणिसहितं गणपतिं कुर्या सदा मङ्गलं तुलसी दामोदर विवाह सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुरनदी ख्याता तया गंडकी पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम तुलसी दामोदर विवाह सावधान रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरा रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्ध आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊन या वाघरा गृहोत्के मधुपर्क पूजन करा अनंत पटते धरा दृष्टा दृष्ट वधुवरा न करिता दोघे करावी उभी वाजंत्री बहुगलबला न करणे लक्ष्मीपते मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम सावधान तुलसी दामोदर विवाह सावधान श्रीकृष्ण सावधान क्लॅप 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 त्याला क्लॅप क्लॅप केला बाबू चला आता शादी संपन्न हो गई है। अब हम श्री कृष्णा जी को तुलसी माता के पास रखते हैं और दोनों की आरती गाते हैं। भरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी देवी जय माये तुळशी निजपत्राहुनी लघुतर त्रिभुवन हे तुळशी ब्रह्मा केवळ मूळी मध्ये तो शौरी अग्री शंकर तीर्थे शाखा परिवारी सेवा करीती भावे सकळ ही करणारी दर्शन मात्रे पापे हरिता निर्धारी जय देवी जय माये तुळशी निजपत्राहुनी लघुतर त्रिभुवन हे तुळशी जय देव आरती मदन गोपाळा श्याम सुंदर गळावय जयंती माळ चरण कमल ज्याचे अति सुकुमार ध्वजवजा कुशब्रीतांचे तोडर आरती ओवाळू मदन गोपाळा श्याम सुंदर गळावय जयंती माळ नभिका कमली ज्याचे ब्रह्मायाचे स्थान हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांछन। मेरा यह मानना है कि भगवान की पूजा में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं। आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, वह भगवान तक कैसे भी पहुंच ही जाता है। बस मन में श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए और अगर कुछ गलती हो भी जाए तो भगवान तो अपने ही हैं, वो तो माफ़ कर ही देंगे। ऐसी थी हमारी इस साल की शादी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आप कैसे पूजा करते हो और आपके घर पे क्या क्या विधियाँ होती हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।